अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बहुत तशवीशनाक खबरें, कुछ बड़ी अहम खबरें, इसलिए क्योंकि एक जानिब मुज़ाकरात का एक ढंगोसला रचाया जा रहा है और एक जानिब फस्तायत जो है वो इंतहा के ऊपर है। दोबारा सहाफ़ियों के ऊपर हल्ला बोल दिया गया है। इमरान रियाज़ खान के हवाले से सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, खबर ये आ रही है कि उनके घर वालों से उनका राब्ता नहीं हो पाया। सोहराब बरकत ने ये खबर ब्रेक की और उनका कहना है कि उनकी बात हुई है इमरान रियाज़ खान के भाई से और वो बता रहे हैं कि कल से राब्ता नहीं हो पा रहा फैमिली का उनसे, तो खासी परेशान है फैमिली भी और जानना चाह रही है उनके वेयर अबाउट्स के बारे में। इमरान रियाज खान एक दिन कबल उनकी वीडियो, उनका वीलॉग सामने आया, क्योंकि वो रोजाना सुबह के वक्त में खास तौर पे एक वीलॉग उनका लाजमी पब्लिश होता है, लेकिन नहीं हुआ। अब वो कहाँ पर है, एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों कुछ हार्ड हिटिंग की इमरान रियाज खान साहब ने, वरना वो एक थोड़ा थोड़ा थम के खेलने लग गए थे और डेफिनेटली बहुत जरूरी था उनकी सेहत के लिए, उनकी जान के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। बहुत कुछ सहा है उन्होंने, अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़कर अपने जितना उनको नहीं उन पे ड्यू था उससे ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सहाफ़त को कंट्रीब्यूट कर दिया। हम सब देखते हैं, वी लुक अप टू हिम, वाक़ईतन मतलब एक ऐसा सहाफ़ी, लेकिन उससे ज़्यादा उसने किया। अब दोबारा एक हार्ड हिटिंग या दोबारा एक हार्ड लाइन उन्होंने लेना शुरू कर दी थी, जिसके बाद हम सब भी एक नॉर्मल डिस्कशंस में हम ज़रूर ये बात करते थे कि उनकी सेहत के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से एक कंसर्न ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इमरान रियाज़ खान, अल्लाह पाक उनकी हिफ़ाज़त करे और अल्लाह करे वो ये जो खबरें हैं, ये सही ना साबित हों। यानी अब ज़ाहिर है सोहराब बरकत ने खबर दी है, भाई से बात हुई, खबर तो ऑथेंटिक है, लेकिन आप फिर भी दुआ करते हैं कि ऐसी खबर ठीक ना साबित हो। दूसरी जानिब आफ्ताब इकबाल के भाई जुनैद इकबाल की जानिब से भी ट्वीट किया गया है कि मेरे भाई को मैनचेस्टर से वापसी के ऊपर दुबई एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। कोई कुछ नहीं दिखाया गया, कोई रीज़न नहीं थी, कोई लॉजिकल रैशनल नहीं था, कोई वजह नहीं थी और जिस तरीके से फस्तायत पाकिस्तान में जारी है, मुझे याद आ गया अरशद शरीफ शहीद को भी जिस तरीके से दुबई जाकर डराया धमकाने की कोशिश की गई थी, सब कुछ वो याद आ गया। अल्लाह पाक आफ्ताब इकबाल की भी हिफाज़त करे। इन्होंने भी फस्तायत देखी। आफ्ताब इकबाल का कसूर क्या है? आफ्ताब इकबाल का कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। ऐसे लोग एक मुल्क की पहचान होते हैं और फिर बड़ा काम होता है एक मुल्क का, एक रियासत का, एक निज़ाम का, एक स्टेट का कि हम उनको ऑनर करें। जिस तरीके से लिटरेचर के ऊपर उनको अबूर हासिल है, जिस तरीके की वो शख्सियत है, बड़ी-बड़ी मतलब उनका उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस इंडस्ट्री को। लेकिन आफ्ताब इकबाल पहले भी सह चुके हैं, पहले भी उनको अबडक्ट किया गया और अब जो खबरें उनके हवाले से आ रही हैं, कसूर उनका ये था कि उन्होंने बताया कि मेरा जो प्रोग्राम था, वो बाजवा ने बंद करवा दिया। बाजवा ने, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, हमारा साबिक हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा प्रोग्राम बंद करवा दिया और उसके बाद डेफिनेटली आफ्ताब इकबाल ने एक खासा मुश्किल वक्त देखा। फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स जिस तरीके से पाकिस्तान से बाहर होती रही और तमाम तर चीजें, अब उनके हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं है। ये एक ड्रामा ढंगोसला, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा, ड्रामा ढंगोसला इस तरीके से, मैं एक और आगे चल के खबर देती हूँ और उनसे मेरी खुद बात हुई अनीस शहजाद सत्ती के वालिद से। बुजुर्ग शख्स, यानी सफेद दाढ़ी वाला आदमी, आप क्या पूछें, आप क्या पूछ सकते हैं अंकल कह के जब आप बात करते हैं तो आपके पास एट टाइम्स अल्फाज नहीं होते कि अगला जुमला क्या कहा जाए। लेकिन आज जो मेरी उनसे बात हुई, एक जुमला बहुत भारी था। वो एक जुमला भारी मुझे तो लगा, मैं सोचती हूँ वो जो ताकतवर है, वो जो कातिल है, उनके ऊपर ये जुमला कैसे गुजरेगा और क्या इससे भी वो नहीं सीख पाएंगे। सिफारिश सत्ती साहब, अनीस शहीद सत्ती के वालिद, उन्होंने कहा कि मेरा मामला खुदा की अदालत में है, मैं अपना मामला अल्लाह की अदालत में डालता हूँ। मुकाबला फिरौनों से है तो मेरा मामला अल्लाह पाक की अदालत में है, कोई इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अनीस का कजन था जो उसका केस देख रहा था, उसको अलीपुर से उठा लिया गया, किस तरीके से आज अदालत में जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए और विथड्रॉ करवाया गया केस जबरदस्ती। ये हालात हैं और ये हालात जरूर जो ताकतवर हैं उनकी ताकत के बलबूते पर तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल बैरिस्टर गौहर जैसी कयादत के ऊपर भी है, जो पहुंचते नहीं है कोर्ट्स के अंदर जब इन लोगों के केसेस की हेयरिंग हो रही होती है। वो निहत्ते मासूम शहरी जो इमरान खान की कॉल पर लब्बाइक कहते हुए निकले, जो हकीकी आजादी के नारे के पीछे निकले, जिनके जिनके पास एक रीजन था, जो वैसे लोग नहीं थे कि आप पूछेंगे क्यों आए तो उन्हें पता नहीं होगा, रटा रटाए नहीं, वो नान पराठों आलू वाले कीमे वाले नानों के पीछे नहीं निकले। वो लोग थे जिनको मैंने खुद फील्ड से कवर किया, एक एक चीज देखी, उनको एक एक चीज पता थी वो क्यों निकले। और उनका लीडर जो जेल में बैठा है उसके पास भी एक प्रॉपर प्लान है, वो भी एक मकसद के तहत अब तक जेल में है, वैसी उसकी आवाम भी थी। लेकिन ये जो बीच में बैरिस्टर गौहर जैसे लोग आ गए, ये कहना नहीं चाहिए बसद एहतराम, लेकिन बहुत बड़ा फसाद ये लोग हैं। ये लोग नहीं पहुंच रहे, ये लोग जिस तरीके से नहीं पहुंच रहे, फिर ये लोग वेलकम कर रहे हैं मुज़ाकरात को। ये मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात की असलियत या इन मुज़ाकरात का ब्रेक थ्रू क्या होगा, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सिर्फ एक ड्रैग करना है मामले को मज़ीद लिंगर ऑन करना है, मामले के अंदर से निकलना कुछ नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी बहुत लोग जानते हैं कि इसमें से कुछ नहीं निकलना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो क़यादत जो अब सबको पता है, कुछ 13 से 14 नाम है जो सबको पता है, जिसमें से 9 कन्फर्म हो चुके हैं, 9 से 10 लगभग, कि यार ये कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ लोग अब सिर्फ आगे होकर ये तमाम तर काम कर रहे हैं, और इमरान खान को भी शायद पता नहीं जाकर झूठ-मूठ में क्या बताते हैं, इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, सहाफ़ियों पर आपने दोबारा हल्ला बोल दिया है। इमरान रियाज़ खान के हवाले से खबरें, आफ़ताब इकबाल के हवाले से खबरें, अनीस शहीद सत्ती के वालिद की जो बात हुई, उस हवाले से जो आप जानबूझ के ज़बरदस्ती बाय फोर्स, बाय हुक एंड क्रुक जो कुछ आप अदालतों में करवा रहे हैं और केसेस विथड्रॉ करवाने की जो बातें कर रहे हैं, और इस सब के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक कारकुन, ज़ख्मी कारकुन अटक से इनका ताल्लुक था। मैंने जिनके हवाले से सुबह ज़िक्र किया, उनकी शहादत हो गई, और अब कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अटक में जितने सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, वो बता रहे हैं कि पूरा गाँव कल धाड़े मारकर रो रहा था। यानी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस शख्स को तो आपने इलाज के लिए भी इतना वक़्त नहीं दिया कि वो कहीं इलाज करा सके। ये रियासत की प्रायोरिटीज़ हैं। इमरान खान ने भी जेल से बड़ा अहम तरीन पैगाम दिया, और उन्होंने कहा है कुछ ताकतवर जो हैं, वो जो टॉप पर ऊपर बैठे ताकतवर हैं, वो चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आकर उनसे किसी किस्म का एहतसाब ना करूँ, और इस वजह से मुझे जेल में रखा हुआ है। हमारी अदालतें, उनकी स्टैंडिंग इतनी है, सिर्फ़ इतनी सी उनकी औकात है कि उनको खुद नहीं पता होता कि फैसला कब सुनाना है, कब नहीं सुनाना। उनको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। सहाफ़ियों को पहले पता चल गया था, सबको कल से पता था, कल रात गए से खबरें आ रही थी कि फैसला नहीं आएगा, लेकिन जज साहब को नहीं पता था। जज साहब को शायद ये भी नहीं पता था कि उन्होंने ट्रेनिंग पे जाना है, और शायद वहाँ ट्रेनिंग भी उनको यही दी जाएगी कि फैसले कैसे सुनाने हैं, कौन-सा फैसला किस तरह सुनाना है, और ये फैसला ख़ासकर किस तरह सुनाना है। ये इस वक़्त पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल है, ये अदालतें, ये सब कुछ है, और फिर जब आपको इंटरनेशनल प्रेशर फ़ेस करना पड़ता है, फिर जब खतरे की घंटियाँ बजती हैं, फिर जब कोई इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए आपके ऊपर कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से सवाल करता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अव्वल नाफरमानी की तहरीक चलाएगी तो मुल्क दुश्मनी है। क्या करें? लोग इन अदालतों के आगे, इस निज़ाम के आगे, इन इदारों के आगे खुद को फेंक दें और नोच-नोच के इदारे खाते रहें, फिर ऑप्शन तो यही रह जाता है। एट द एंड अल्लाह पाक हर किसी की हिफाज़त करे। ये प्रेशर आएगा, ये हम सब तक पहुँचेगा, पहुँचता भी है मुख्तलिफ तरीकों से, आगे भी पहुँचेगा। अल्लाह सबकी हिफाज़त करे, सबको हक़ के ऊपर, सच के ऊपर इस्तिक़ामत के साथ खड़ा रहने की तौफ़ीक अता करे। इमरान रियाज़ खान, आफ़ताब इकबाल, दुआ करें कि अगले वीलॉग में दोनों के हवाले से खैरियत की खबरें हों, और ये खबरें जो हम आप तक पहुँचाते हैं, अपनी खबर के ऊपर खुद हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे खबरें झूठ साबित हों और दोनों की खैरियत हो। इंशाअल्लाह अपडेट करेंगे। ख़याल रखें, पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए दुआ करें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।